मेरी प्यारी सती पीहर जाओ मती जाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना। मेरी प्यारी सती पीहर जाओ मती मान जाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना। मेरी तुम बिना बुलाए जाओगी, तुम बिना बुलाए जाओगी, आदर सत्कार न पाओगी। मेरी प्यारी सती पीहर जाओ मती मान जाना, वहाँ जाकर लगे ना भोले बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन सती जिद कर जाते हैं तो भोले बाबा कहने लगे अगर नहीं मानती हो तो जाओ, चली जाओ। चलिए, नंदी को साथ में लिया है, पहुंच गई है सती बहन जहां पर महाराज तक्ष प्रजापति ने यज्ञ का अनुष्ठान रखा था। सती को सबने देख लिया, लेकिन पीठ फेर करके खड़ी हो गई। किसी ने भी आकर के सती से ये नहीं पूछा कि पानी लोगी, कोई नहीं मुंह से बोला। यहाँ तक कि सती की बहन भी नहीं बोली। माँ आई है पास में, कहने लगी लाली बड़े दिनों के बाद में आई हो। लेकिन सती ने जब देखा यज्ञ के पास में सबके स्थान लगे हुए, लेकिन भोले बाबा का कोई भी स्थान नहीं है, सती समझ गई कि मेरा आना यहाँ पर बेकार था, क्योंकि यहाँ पर जानबूझ करके हमारे स्वामी को नहीं बुलाया और मैंने जिद की मैं यहाँ पर चली आई, लेकिन मैं लौट करके अपने स्वामी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगी। सती ने क्या किया, उस हवन कुंड में जल करके अपने प्राणों को त्याग दिया। नंदी वहां से भागा है, भोले बाबा को खबर दी है। भोले बाबा ने जैसे ही उस खबर को सुना, क्रोध में आ गए हैं भोले बाबा। जटा को उठाया और जमीन पर पटका तो दो वीरभद्र नाम के राक्षस प्रकट हुए हैं। कहा है कि जाओ तक्ष प्रजापति के हवन को मत होने देना और जो भी आए उसे जीवित मत छोड़ना। चले हैं दोनों राक्षस, क्या किया है, जो भी सामने आता है सबको मारते जा रहे हैं। आगे बढ़े, तक्ष प्रजापति के सर को काटा और ले जा करके भोले बाबा के सामने रख दिया। भोले बाबा ने सर को देखा, कहने लगे हमने यज्ञ का कहा था, ये नहीं कहा था कि तुम सर लेकर के चले आओ, तुमने ये सही नहीं किया। प्रमाण ये मिलता है कि तक्ष प्रजापति के सर को जोड़ने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो सर जुड़ा नहीं। अंत में आकर के तक्ष प्रजापति के बकरे का सर लगाया गया। इधर वही सती जो यज्ञ में जल कर के भस्म हो गई थी, उन्हें सती ने कहां पर जन्म लिया है महाराज, हेमांचल मैया नैना के गर्भ से। ऐसा ही नहीं, अरे देवी ने लीनो जन्म रे कि आए के
जैसे ही महाराज हेमांचल ने देखा कि इधर जब महाराज हेमांचल के यहाँ पर उन्हीं देवी ने जन्म लिया है।